अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। आपने ज़िंदगी में देखा होगा कि बहुत से इंसानों को ज़िंदगी में एक दफ़ा प्यार होता है, कई ऐसे होते हैं जिन्हें दो दफ़ा होता है, बहुत से होते हैं जिन्हें बार बार होता है। जब इस तरह की सिचुएशन से हम गुजरते हैं और यानी दूसरों को देखते हैं या फिर खुद इन एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं, तो हर इंसान ये ज़रूर सोचता है और ये चैलेंज भी उसके सामने आता है कि इस चीज़ को समझा जाए कि क्या इंसान को ज़िंदगी में एक ही दफ़ा प्यार होता है या एक से ज़्यादा दफ़ा होता है। इन ऐसे सवालात और ऐसी और बहुत सी चीज़ों को समझने के लिए आपको इंसान की नेचर को समझना पड़ेगा। इंसान की नेचर के हवाले से जब समझना शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि ये सबसे सवाल पैदा होता है कि इंसान बेसिकली है क्या चीज़। ये क्रिएट कैसे ये मखलूक थी, ये बाकी जो कायनात में बहुत से जानदार हैं, जानवर हैं, उनकी तरह की है या डिफरेंट है। तो इसके हवाले से ज़ाहिर है कि आपको पता है कि साइंस और मज़हब के बीच बहुत बड़ा इख्तलाफ पाया जाता है। एक तरफ इंटेलिजेंट डिज़ाइन है, एक तरफ आप देखें तो एवोल्यूशन का मतलब एक लंबे प्रोसेस से गुजर के इस शेप तक आने का एक डिज़ाइन है। इंटेलिजेंस डिज़ाइन कहें या इंटेलिजेंट डिज़ाइन कहें, कि बेसिकली जिसको साइंस से बनाने की कोशिश की जाती है वो ये है कि खुदा के हुक्म पे फरिश्ते गए और वो मट्टी लेके आए जिसका एक पुतला बनाया गया, जिसमें बाद में जान फूंक दी खुदा ने, और उसके बाद काफ़ी अर्सा उसको जन्नत में रखा, उसको सिविलाइजेशन वाले तरीके यानी ज़ुबान, इसके अलावा बैठना उठना, अच्छाई बुराई, इस तरह की बेशुमार चीज़ें सिखाई। इसके बाद जब उससे गलती हुई इंसान से तो उसको ज़मीन पे भेज दिया, जिसके बाद उसका एक ट्रायल शुरू होता है। इसके मुकाबले में एक और जो थियरी सामने आती है साइंस की, जिसको डोंट नेवर कंफ्यूज इट कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ज़ाहिर है कि साइंस के हल्के में ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। वो है एवोल्यूशन की थियरी, जो कि कहती है कि ज़िंदगी बहुत ही सिंपल कहें कि कॉम्प्लेक्स कहें, मतलब ऐसी चीज़ें जो कि बड़ी मुश्किल से समझ आती हैं। ऐसे जानदार जो कि यूनिसेलुलर होते थे उनसे ज़िंदगी वजूद में आई, और उसके बाद मल्टी सेलुलर, उसके अलावा जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम, उसके बाद उनमें मज़ीद एवोल्यूशंस, यानी इस तरह एक जानवर एक से दूसरी शक्ल में तब्दील होता गया। उसके बाद ज़िंदगी कई करोड़ों अरबों साल के बाद एक ऐसे स्टेज पे पहुंची जिसमें बहुत से जानवर होते थे, और उसमें से एक चिंपैंजी ऐसा मिलता है हमें जानवर, जिसने मतलब आप कहिए कि एवोल्यूशन इस तरह करके किया कि उससे इंसान की आज की शक्ल वजूद में आई। तो और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत से डिसएग्रीमेंट्स पाए जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो चिंपैंजी से इंसान डायरेक्ट बन गया था। चिंपैंजी इज़ क्लोजर टू द ह्यूमन स्पीशी। ये हो सकता है कि बीच में और भी कई शक्लें वजूद में आई हों। इसमें फिर कई मॉडर्न मुस्लिम और इसके अलावा और बहुत से रिलीजियस जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये कहते हैं कि हो सकता है कि ज़िंदगी ऐसे ही वजूद में आई हो। कुरान में भी ऐसे नहीं लिखा हुआ कि बस एक पुतला था जिसमें जान फूंकी और फिर ज़मीन पर भेज दिया गया। वहाँ पे भी बहुत सी ऐसी आयतें हैं जिससे लगता है कि शायद ऐसे ही ज़िंदगी वजूद में आई हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि खुदा का इंसान के साथ कभी कम्युनिकेशन या रब्ता या फिर हिदायत देने के लिए कोई बातचीत ये हुई नहीं है। वो ये कहते हैं कि इसमें यह मुमकिन है कि कुछ इंसानों को या इंसान एक को ऐसी अकल और शऊर दे दी गई जिसके बाद ये सिविलाइजेशन आज जो हम देखते हैं ये वजूद में आई, जब इंसानों को इंसान की अकल और इंसान का शऊर उस लेवल तक पहुँचा। तो यही दो आपके सामने थियरीज सामने आती हैं, और इंसान का जब आप मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर इमोशंस हैं मुख्तलिफ तरह के। इसका दिमाग भी है, हार्ट एंड ब्रेन आर बेसिकली थिंग्स विच ड्राइव एवरीथिंग एल्स, और उसमें ज़ाहिर है कि इमोशंस हैं, बड़े अच्छे भी बहुत बुरे भी, उसमें अंडरस्टैंडिंग है, दुनिया की कॉन्शियसनेस है, उसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं। तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म का अगर आप जानवर कहना चाहें तो इंसान बनता है। और इसकी स्टडी जो है वो भी कई सालों से, मतलब आप कई हज़ारों सालों से चल रही है, लेकिन इसके हवाले से ज़्यादातर स्पेकुलेशंस हैं, बहुत कम फैक्ट्स हैं। एक चीज़ जो इसके हवाले से सर्टेन है वो ये है कि इंसान बड़ा इंटेलिजेंट है। इंसान का जो दिमाग है वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को प्रोसेस करता है, समझता है, उनके हवाले से सोचता है। इसकी इमेजिनेशन की पावर, इसकी चीज़ें तख्लीक करने की पावर, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि जानवरों का तो इसके मुकाबले में कोई मुकाम ही नहीं है। इस वजह से बहुत से लोग इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं। लेकिन इस सब के बाद हम ये भी देखते हैं कि इंसान बहुत सी चीज़ें ऐसी करता है जैसे कि जानवर करते हैं, खाना खाना, सोना, आराम करना, इकट्ठे रहना, डर जाना, गुस्सा आ जाना, अपनी नस्ल आगे बढ़ाना, इस तरह की बेशुमार चीज़ें। तो इसके हवाले से फाइनल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसके हवाले से हर इंसान को रिसर्च करनी चाहिए और समझना चाहिए कि इंसान की ये जो मौजूदा शक्ल है ये किन किन फेजेस से में भी गुजरी है, और आज जो हम हैं ये क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स है।
اور پھر اپنے اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میری باڈی میں کیا ہوتا ہے، جب مجھے پیار آتا ہے تو کیا آتا ہے، اور اگر مجھے بہت زیادہ پیار بار بار ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ بایولوجی کی آگے چیزیں شروع ہو جائیں گی مزید اگر ان کی ڈیٹیلز میں جائیں، لیکن ایسا ہے کہ زیادہ تر چیزیں جو انسان کرتا ہے اس کی ریزنز باہر والوں کی نسبت اندر سے زیادہ ہوتی ہیں، اور کچھ آپ کی کمپلشنز ہوتی ہیں آپ کے انوائرمنٹ کی، ماحول کی، جو چیزیں آپ جیسے لرن کرتے ہیں، جیسے انوائرمنٹ میں آپ رہتے ہیں اسی طرح کے آپ انسان بنتے ہیں۔ اس سب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر ہم جب لاز بناتے ہیں یونیورس کے یا انسان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت کچھ، تو اس میں ہم انسان کو بڑا سمپل سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خود ہی ذمہ دار ہے اور اس پہ باقی چیزوں کا کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے، اس میں ول پاور بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے مزید مجھے موقع ملا تو ڈیٹیلز میں جا کے آپ کو کئی چیزیں بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں ہیں جن پہ ہمارا بہت کنٹرول ہے، کئی چیزیں ہیں جن پہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، اور یہ بڑی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لرن کرنا میرا خیال ہے کہ ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ کئی جو نیوز میں پڑھتے ہیں، کئی دفعہ جو آپ کائنات کے حوالے سے سوچ کے حیران ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر چیز سمجھنے کے لیے آپ کو خود کو ہی سمجھنا ہوگا، اور جب آپ خود کو سمجھ جائیں گے کہ تو آپ کو باہر والے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی جس کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ زیادہ تر آنسرز انسان کو اپنے اندر سے تلاش کرنے چاہیے، باہر سے بڑے کم آنسرز ملا کرتے ہیں۔